तो ये दोनों बहनें और पांडे क्लासेस के गौरव हैं। बड़ी खुशी होती है, कहीं नहीं गए, यहीं से सिलेक्शन ले लिए। और बड़ी बहन थी, उनका नाम प्रकृति था, तो मैं कभी प्रकृति कहता नहीं था, इतना कठिन लगता था मुझे, मैं दी नेचर कहता था, दी नेचर। मैं कभी नहीं आती थी, मैं बच्चों पूछता नेचर आज नहीं आई क्या, तो वो जानती थी कि नेचर सुमन सर मुझे को कहते हैं। पूरा उनका पॉपुलर हो गया था। इनको पता नहीं, आज मैंने बताया कि जाके नेचर ही पूछेगा नेचर कहाँ है। तो ये खा लो उसको, तो ना पानी नहीं पियोगे, पी लो। इन दोनों की हाइट लगभग बराबर ही, वो प्लस है कि आप प्लस हो लंबाई में, आप तो उनकी भी बहुत हाइट थी, याद है प्रिय जी आपको? ये देखे करेंगे नहीं मैं प्लस हूँ। पानी नहीं पीना है, लीजिए सुनिए। बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन है, 12th के दौर में पहला अटेम्प्ट इनका है। नए नए बच्चे। मेरा इस साल 605 मार्क्स आए हैं। ये वैसे तो काफ़ी कम है, पर मेरे लिए ये एक काफ़ी डिफरेंस वाला है, क्योंकि मेरा जो टेस्ट में नंबर आते थे उसमें मैंने कभी 600 मार्क्स नहीं देखे थे। अभी तक मेरा जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स था वो 580 था। तो ये मेरे लिए जो भी मार्क्स इंक्रीज हुआ है वो केवल 3 दिन का है डिफरेंस का, कि मैंने सोचा था कि मैं क्या करूं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं 600 से ऊपर ला सकूं। तो मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करती थी जो मैंने पहले कर चुका था, कि मुझे ऐसा ना लगे कि अच्छा मैं वहाँ कोई क्वेश्चन देखूं तो मुझे ना आए। और सबसे बड़ी बात कि जब आप पेपर सॉल्व करने जाओ या पेपर अटैम्प्ट करने जाओ, जिस दिन टेस्ट हो उस दिन काफ़ी खुश हो के जाओ, क्योंकि वो सच में इंक्रीज़ करता है आपका जो भी मार्क्स होता है। और मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद उस टेस्ट पेपर को आप कई बार रिपीट करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस लाता है। सेम क्वेश्चन को कई बार करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी, जैसे कोई क्वेश्चन है वो मुझसे सॉल्व हो गया पेपर में, पर उसमें मुझे टाइमिंग लगा है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये टाइमिंग क्यों लग रहा है मुझे, यदि मुझे आ रहा होता तो मैं जल्दी से कर लेती। तो मैं उसे ये हमेशा ट्राई करती थी कि ये क्यों हो रहा है मुझसे। सो थैंक यू। बच्चों, ये सृष्टि मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट बहुत प्रिय होते हैं, पर इसका जो नेचर था, जैसे भी सर बता रहे थे, बड़ी बहन का नाम प्रकृति थी, वो भी यहीं पढ़ी थी, और वो भी कहाँ पे है, वो सैफई मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है। और इसका भी सिलेक्शन हुआ, और मुझे ये मेरी ये बहुत अच्छी स्टूडेंट, ये इसमें बड़ी सच्चाई है, और कभी ये डरती उड़ती नहीं थी। हम कभी इसे बोलते थे कि तुम्हारे नंबर तो कम आ रहे हैं, तो तुम पे तो बड़ा भरोसा है, तुम कैसे करोगी। तो फिर थोड़ा सा सर नीचे करके हमें आश्वस्त करते थे कि सर चिंता मत करिए, नंबर बढ़ाएंगे, हर बार नंबर बढ़ाएंगे, हर बार नंबर बढ़ाएंगे। और ये कंटिन्यूअस एफर्ट करती रही। और ये दूसरी बात ये है कि ये हमारे ही अपने कोचिंग का मेरा एक स्कूल है, आर्यन पब्लिक स्कूल, वहीं की ये स्टूडेंट 12th वहीं पे, और इसने अपना अच्छा परफॉर्म करके बढ़िया रैंक ले आई। और इसमें अपने टारगेट के लिए बहुत डेडिकेशन है। नंबर क्यों कम हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि इसका नंबर हम उम्मीद किया करते थे कि बहुत ज़्यादा होगा। अब ये नंबर कम क्यों है, हो सकता है कि स्कूल बोर्ड तमाम बातें, पर ये कॉन्फिडेंस मेरे को हमेशा रहेगा। और इनको प्रकृति इस अपना सृष्टि को, इसकी बड़ी बहन प्रकृति है, उसका नाम ध्यान ज़्यादा आता है मेरे को, तो सृष्टि को कॉन्फिडेंस तो आना ही होगा। पर मैं एक जिम्मेदारी भी सौंपता हूँ कि मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छा नंबर लाएगी, पर जो भी नंबर है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है, मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें PG बहुत अच्छा करना होगा और बहुत बड़ी डॉक्टर बनना होगा। और जितना टैलेंट है, जितना नॉलेज है, जितना सिंप्लिसिटी है, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सिंप्लिसिटी है वही सबसे ग्रेट है। और ये चीज़ मैंने ये चीज़ को मैंने नोट किया था इस स्टूडेंट के अंदर
बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंप्लिसिटी है। हर चीज़ को टू द पॉइंट बोलना, ना कभी लेफ़्ट ना कभी राइट। गलत हो गया, क्यों गलत हो गया सर, गलत हो गया, मैंने ये गलत कर दिया था, फिर उस पर थोड़ा सा मुस्कराना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे ये पता चलता है कि रियल में ऐसे ही डॉक्टर को होना भी चाहिए कि अपने प्रॉब्लम पे कॉन्फिडेंस के साथ उसको समस्याओं को सुधारना। और जैसा कि अभी आपने सुना कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा 580 आए, लेकिन वो नंबर बढ़ के 605 हो गया। हमने ये सुना है कि बच्चे बोलते हैं कि 650 नंबर आया, एग्ज़ाम दिए तो 500 आ गया। मैंने ये सुना है कि नंबर मैंने 700 जोड़ा था, एग्ज़ाम दिया तो 640 आ गया। पर यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ, क्योंकि नंबर ये बढ़ता चला गया, नंबर बढ़ता चला गया। मैं तो जानता हूँ 300 से बढ़ के नंबर 605 तक जाना, वो भी केवल 3 महीने के अंदर। इससे बड़ा चमत्कार तो हमें नहीं लगता कुछ और होगा। तो ये चीज़ किसी को नहीं पता ना, ये मेरे को पता है, क्योंकि नंबर तो हम ही पूछा करते थे, नंबर तो हम ही जाना करते थे कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। और इस तरह से नंबर बढ़ते बढ़ते 3 महीने में जाके 200 डबल हो जाए, 100% गेन कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इस तरह से गेन करने की कैपेसिटी जिसमें है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए ये बहुत धीर, गंभीर और अपने लक्ष्य को समझती है, और इतना रफ्तार है कि सारा ज़माने पे एक दिन राज होगा। और हम चाहते हैं, मेरा आशीष है, शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ी डॉक्टर बने, और इस एरिया में इस देश का, इस बाहर भी देश का नाम इसके नाम के साथ जोड़ के देखा जाए, और हमारे भी जीवन में वो खुशियाँ आ जाएं कि हम भी एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाए हैं जिसके अंदर सारे गुण मौजूद थे, और एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर है। डॉक्टर बहुत हैं, पर वो डॉक्टर में फेमस और इंटेलिजेंसी होना चाहिए, और ये इसके अंदर है। ये आपके दर्द को समझ सकती है, बिना बताए आपकी समस्याओं को समझ सकती हैं, ऐसा टैलेंट है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरे को जहाँ तक पता है ये क्वालिटी मैंने कहीं और नहीं देखा है। तो तुम जाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो, सुखमय भविष्य हो, और आगे बढ़ती जाओ, और अपने जैसे लाखों करोड़ों को अपने ही रास्ते पे चलाने के लिए वो काम करो जिसको देख कर लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तुम्हें हमेशा आगे की मंजिल मिलती रहे, क्योंकि तुमने बहुत ही अर्लीस्ट, बहुत ही अच्छा 12th में रह के रिजल्ट लाया। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई तुमको। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।